सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन के संबंध में आदेश हुआ जारी। संविदा कार्मिकों की समस्या निवारण हेतु बैठक आयोजित होगी 10 अक्टूबर 2022 को। 66 वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा में जो अधिशेष कार्मिक है उनकी पुनः पदस्थापन के संबंध में बीकानेर की ओर से आदेश जारी किया गया है। साथ ही बात करेंगे जो संविदा कार्मिक है उनकी, तो संविदा कार्मिकों की लिए बैठक आयोजित की गई है उनकी समस्याओं के निवारण हेतु। यह है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है और विषय है प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्गत जो शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के पुनर्निर्धारण में अधिशेष हुए कार्मिकों के संबंध में। आप सभी जानते हैं कि भी हाल ही में कुछ महीने पूर्व स्टाफिंग पैटर्न किया गया था। जो भी विद्यालय थे प्रारंभिक शिक्षा में उनका शैक्षणिक स्टाफों का पदों का पुनर्निर्धारण किया गया था बच्चों के नामांकन के अनुसार। तो उसमें जो अधिशेष कार्मिक हुए थे उनकी काउंसलिंग करवा कर उनको पदस्थापन के आदेश जारी भी करवा दिए, लेकिन उनकी पदस्थापन नहीं की गई। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत शासन के स्टाफिंग दिशा निर्देश के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज के राजकीय उच्च प्राथमिक या राजकीय प्राथमिक विद्यालय में जो शैक्षणिक कार्मिकों के पदों में दिनांक 31/10/2021 के नामांकन के आधार पर पुनर्निर्धारण उपरांत अधिशेष हुए कार्मिकों के काउंसलिंग के माध्यम से अन्यत्र विद्यालय में पदस्थापन कार्रवाई के संबंध में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश पर शेड्यूल जारी किया गया था। यानी जो विद्यालय का नामांकन था वो 31/10/2021 माना गया था, उसी के अनुसार पदों का पुनर्निर्धारण किया गया था। उसके पश्चात प्रासंगिक पत्र दिनांक 9/2/2022 या 27/6/2022 के द्वारा काउंसलिंग के अंतर्गत जारी किए जाए पदस्थापन आदेशों को क्रियान्वित अधिशेष कार्मिकों की कार्य ग्रहण कार्य मुक्ति प्रक्रिया आगामी आदेशों तक स्थगित किए जाने के निर्देश भी प्रदान किए गए थे। यानी जिनकी काउंसलिंग हो चुकी थी, जिनको विद्यालय आवंटित कर भी दिया गया था, लेकिन उनको कार्य ग्रहण और कार्य मुक्ति के लिए रोक दिया गया था, तो उनके संबंध में बताया गया है कि स्थगित की गई कार्रवाई को पुनः यथावत जारी रखने के संबंध में संबंधी निर्देशिका द्वारा प्रदान कर आदेशित किया जाता है कि पूर्व में संपन्न काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से पदस्थापित अधिशेष कार्मिकों को शाला दर्पण के माध्यम से कार्य ग्रहण या कार्य मुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभाव करना सुनिश्चित करें। अर्थात उनको अब कार्य ग्रहण कार्य मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको जिला शिक्षा अधिकारी का भी अलग से आदेश आएगा। बात करें दूसरी बड़ी खबर की, जो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से बैठक की सूचना जारी की गई है। यहाँ उसमें राज्य में विभिन्न विभागों में जो कार्यरत संविदा कार्मिक है उनकी समस्याओं के निवारण हेतु बजट की घोषणा 2021 की अनुपालना में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जारी किए गए थे। राजकीय विभागों में पूर्व में कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर उन नियमों के दायरे में लाने के संबंध में दिनांक 4/5/2022 और 11/5/2022 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठकों में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना में इस विभाग में समसंख्यक 21/9/2022 और स्मरण पत्र जो जारी किया गया था 6/10/2022 की सूचना इस प्रारूप में भिजवाने हेतु निवेदन किया गया था। प्रारूप भी आपको दिखाएंगे कि क्या सूचना इनके संबंध में मांगी गई है। तो यहाँ पुनः उनके संबंध में बैठक आयोजित की गई है। जो भी संविदा कार्मिक है राज्य के विभागों में लगे हुए हैं, तो उनकी कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा हेतु 10 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12 बजे मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक बार पुनः समीक्षा बैठक शासन सचिवालय स्थित समिति कक्ष नंबर 1 में आहूत की गई है। तो यहाँ पे संविदा कार्मिकों के संबंध में जितनी भी समस्याएं हैं तो हो सकता है उनका निवारण हो जाए। जो सूचनाएं मांगी गई थी वो किस संबंध में वो भी बता देते हैं। सूचना कुछ इस तरह से मांगी गई थी, जैसे विभाग का नाम, शैक्षणिक योग्यता, आयु इत्यादि दृष्टि से वर्गीकरण, इन कार्मिकों हेतु पद सर्जित करवाने में आरक्षण प्रावधानों के वर्गीकरण के आधार पर वित्त विभाग से पद सर्जित करवाकर अधिसूचित करना, अधिसूचित करने के पश्चात संविदा कार्मिकों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी करते पुनः अनुबंध करवाना, साथ ही वेतन नियत के अंतर्गत वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया जाना। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।